हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी मेरी तरह अर्निंग करते हैं गूगल एडसेंस से, चाहे वो आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग से करते हो या फिर यूट्यूब चैनल से करते हो या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के, तो तीनों ही केसेस में बिलिंग जो होता है वो गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर होता है, क्योंकि ये सभी गूगल के प्रोडक्ट हैं। और हर महीने के 21 तारीख को अगर आपकी अर्निंग्स जो है थ्रेशहोल्ड लिमिट यानी $100 क्रॉस करता है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज देता है। तो अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो जाता है या फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि अपनी पेमेंट को वो चाहते हैं कि किसी दोस्त के अकाउंट में आ जाए, माँ बाप के अकाउंट में आ जाए या फिर किसी रिश्तेदार के अकाउंट में हम मंगा लें। कुछ लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है मजबूरी में कुछ वजह से, और कुछ लोगों को बदमाशी करने के लिए और बेईमानी करने के लिए। तो इस दोनों ही केसेस में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, गूगल क्या अलाउ करता है या नहीं करता है। तो बन रही इस वीडियो के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं एक एक चीज़, डोंट मिस इट। तो गाइस, इसका आंसर है कि यस यू कैन, लेकिन विथ कंडीशन अप्लाई। बहुत से कंडीशंस हैं, हर केसेस में आप नहीं कर सकते हैं, बहुत से केसेस में हैं कि आप कर सकते हैं और बहुत से केसेस में नहीं है। तो अगर आप जानबूझकर बेईमानी के लिए कर रहे हैं तो आप सतर्क रहिए, आपका एडसेंस अकाउंट जो है हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। तो किन किन सिचुएशन में आप मंगा सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। एक्चुअली अभी हाल ही में जो है एक मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि वो रेगुलर इनकम करते थे हर महीने और उनकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे आते थे, बट कुछ वजह से उनका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और उनका पेमेंट जो है नहीं आ पाया। तो उन्हें जल्दीबाजी थी कि मुझे पेमेंट आने के लिए पैसे की ज़रूरत थी उन्हें, और उनके पास कोई दूसरा बैंक अकाउंट नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं अपनी इस पेमेंट को पिताजी के अकाउंट में या किसी के भाई के अकाउंट में मंगा सकता हूँ या नहीं। तो ऑब्वियसली इंटरनेट पर सर्च करने पे गूगल के वेबसाइट पे यही मिला ऑप्शन कि यस यू कैन। बट आप ऐसा मत सोचिए कि आप हर केसेस में कर सकते हैं। हमने फोरम में बहुत सारा रिसर्च किया और बहुत सी जानकारियाँ वहाँ पे प्राप्त की, तो उसमें मालूम चला कि आप हर कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में तो कर सकते हैं, इट्स अलाउड, बट आपको हम बता देना चाहते हैं किस किस कंडीशन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनका पेमेंट आ गया, इट्स ओके, बट आप देखिए उनके पिताजी के अकाउंट में पेमेंट आया उनका। तो देखिए यहाँ पे आज से अगर बात किया जाए 3-4 साल पहले की, तो इंडिया में अलाउड नहीं था पेई नेम एडिट करने के लिए। पेई नेम आप एडिट नहीं कर सकते थे एक बार डाल देने के बाद, लेकिन केवल इंडिया के लिए अलाउड नहीं था कुछ समय तक, आज से 3 साल पहले तक। लेकिन अभी हाल ही में गूगल ने ये चेंज किया और कहा कि आप अपने पेई नेम को एडिट कर सकते हैं। लेकिन वो इसलिए किया था, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से केसेस में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं लोग, जिसकी वजह से उनको दूसरा अकाउंट गूगल एडसेंस का बनाना पड़ता था, ठीक है, उस वजह से किया था। और भी कई रीजंस थे उसकी वजह से, जिसकी वजह से आज अलाउड है चेंज करना, लेकिन कुछ कंडीशंस में। तो अलाउड किस किस केसेस में है थोड़ा समझ लीजिएगा, और अलाउड नहीं अलाउड किस किस केसेस में। सबसे पहले समझा दें कि नहीं अलाउड क्यों है और किस किस केसेस में है। नहीं अलाउड है जैसे इंडिया में, तो जहाँ भी पैसे कमाने का मतलब अगर कुछ जरिया दिख जाए तो लोग उसे गर्दा उड़ा देते हैं। तो जैसे कि आज से कुछ समय पहले सभी को पता है कि गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, अप्रूव कराना मुश्किल होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं इसका कि अकाउंट बनाकर अप्रूव कराकर और बेच देते हैं, ठीक है। तो इस मकसद से अगर आप कर रहे हैं कि अकाउंट बनाया, अप्रूव किया और बाद में जो है वेबसाइट के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए अप्रूव करा लिया और उसे बेच देता हूँ किसी को पैसे लेकर, ठीक है, पेई नेम चेंज हो ही जा रहा है। तो अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली मत कीजिएगा, क्योंकि एक इलीगल चीज़ है। और जिस दिन भी आप ऐसा अकाउंट खरीदते हैं या बेचते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपका अकाउंट जो है गूगल एडसेंस बंद कर दिया जाएगा। दूसरा चीज़, आज यूट्यूब से या ब्लॉग से, वेबसाइट से या फिर एंड्रॉयड ऐप से लोग महीने के लाखों, कई 1 लाख लोग कमा रहे हैं, लाखों लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख ऐसे रुपए कमा रहे हैं हर महीने में। आपको पता है कि इंडिया में कितनी स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट टैक्स को लेकर, टैक्सेशन सिस्टम को लेकर। तो लोग क्या कर रहे हैं इस चीज़ का, अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं कई लोग, कि क्यों ना हम अपना पेमेंट जो है गूगल एडसेंस का 3 लाख तक का अपने अकाउंट में मंगा लें, बाकी अपने वाइफ के अकाउंट में मंगा लें, बाकी अपने भाई के अकाउंट में मंगा लें और पिताजी के और रिश्तेदारों के अकाउंट में, ताकि हमें टैक्स नहीं देना पड़े। तो अगर इस मकसद से कर रहे हैं तो भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे और आपका जो अच्छा खासा पेमेंट आ रहा है वो खलास हो जाएगा, ठीक है। तो इलीगल चीज़ों के लिए आप उपयोग मत कीजिएगा।
लीगल चीज़ों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा मैंने कि अगर आपका कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट वाले एग्जैक्टली मैच करना चाहिए पेई नेम बैंक अकाउंट से, तो उस केस में जो है अपना स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। अगर मान लीजिए गूगल ये समझता है कि बैंक में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है कई बार होता है कि आपका बैंक रिजेक्ट कर दे किसी वजह से, पैन कार्ड वहाँ जमा नहीं, या फिर कई और रीज़न होते हैं, अकाउंट बंद हो गया या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उस वजह से बंद हो जाता है, या फिर पेमेंट आपका रिटर्न हो जाता है गूगल एडसेंस के अंदर, तो बैंक रिजेक्ट कर देता है। उस स्थिति में क्या होता है कि गूगल ये समझता है, ठीक है, तो आप उस केस में 1-2 बार के लिए अपने पिताजी भाई के लिए, परमानेंटली नहीं, 1-2 बार के लिए, जब तक आप अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर लेते तब तक के लिए आप वहाँ पे एक नया पेई ऐड कर सकते हैं, अपने पिताजी का नाम एग्जैक्टली जो उनके बैंक अकाउंट में वो ऐड करके आप उससे मंगा सकते हैं, भाई का नाम या फिर दोस्त किस मित्र किसी का भी, क्योंकि अलाउड कर दिया गया है इसे। बट ध्यान में रखिए कि इस चीज़ पर नज़र रहता है उन लोगों का। तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर मान लीजिए गूगल ये भी जानता है कि आज इंडिया में जो है या फिर दुनिया में बच्चे लोग जो कि 18 साल से कम है, जो माइनर्स हैं, वो लोग अर्निंग करना चाहते हैं इस चीज़ पे, लेकिन अगर 18 साल से कम है तो लीगली बैंक में अलाउड नहीं ओपन करना अकाउंट, तो इस स्थिति में उनका पेमेंट कहाँ जाएगा। तो वैसे स्थिति में जो बच्चे हैं 18 साल से कम, उनको अलाउड है कि आप अपने पिताजी का अकाउंट, जब तक आप 18 साल का नहीं होते हैं, भाई का, रिलेटिव का, किसी का अकाउंट मंगा के आप पैसे मंगा सकते हैं। तो गाइज यही था सिंपल सा एक सवाल का जवाब जो कि काफ़ी लोगों के मन में होता होगा और काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ हमारे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।